आज आइए हम अपने स्वर्गीय पिता के बारे में बाइबल की भविष्यवाणी को खोजने का समय ले। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 5 आयत 39 कहती है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। इस आयत के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने अपनी पहचान कहां रखी है। हम कौन है, इसकी पहचान करने के लिए हमारे पास एक पहचान पत्र है। हमारा आईडी कार्ड बताता है कि हम कौन है। जब पुलिस सड़क पर किसी को रोकती है और उसकी पहचान की जांच करती है, तो पुलिस अधिकारी उसका पहचान पत्र मांगते हैं। हमारे पहचान पत्र में हमारी जन्म तिथि, हमारा पता और यहां तक कि हमारे फिंगरप्रिंट भी होते हैं। जैसे पहचान पत्र हमारी पहचान की पुष्टि करता है, वैसे ही परमेश्वर ने अपनी पहचान साबित करने के लिए अपना पहचान पत्र बाइबल में रखा है। इसीलिए यह लिखा है, आप किस में ढूंढते हैं? पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। सीधे शब्दों में कहे तो बाइबल परमेश्वर का पहचान पत्र है। बाइबल के द्वारा हमारे पास परमेश्वर को पहचानने की बुद्धि होनी चाहिए, जो इस पृथ्वी पर देह धारण करके आए हैं। लेकिन सभी लोग केवल बाइबल पढ़ने के द्वारा परमेश्वर को नहीं पहचान सकते। आइए हम मत्ती अध्याय 13 आयत 10 पर जाए। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांत में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। कुलुस्सियों अध्याय 2 आयत 2 और कुलुस्सियों अध्याय 1 आयत 26 में क्या यह नहीं लिखा कि परमेश्वर का रहस्य मसीह है? तुमको स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उसे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए, भले ही वे देखते हैं, लेकिन उनमें से सभी नहीं समझते हैं। वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। लगभग 2000 साल पहले परमेश्वर यीशु नाम के साथ शरीर में इजराइल में आए थे। बहुत से लोग यीशु से मिले। भले ही बहुत से लोगों ने उन्हें देखा और उनसे मिले, लेकिन केवल कुछ लोगों ने यीशु को शरीर में आए परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया। वास्तव में बहुत से लोगों ने यीशु को परमेश्वर के रूप में नहीं पहचाना। इसलिए यीशु ने कहा, बाइबल वह पहचान पत्र है जो मेरे बारे में गवाही देता है। तब हम पुष्टि कर सकते हैं कि शरीर में आए परमेश्वर को पहचानने का प्रमाण बाइबल की 66 पुस्तकों में पाया जाता है ना? आज आइए हम बाइबल की कुछ भविष्यवाणियों के द्वारा साबित करें कि पिता आन सांग होंग इस पृथ्वी पर आए परमेश्वर है। जहां कहीं भी हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, आप मसीह आन सांग होंग को परमेश्वर क्यों मानते हैं? वह हमारी तरह एक साधारण मनुष्य है, वह परमेश्वर कैसे हो सकते हैं? जैसे कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 13 में लिखा है, वे देखते हुए भी नहीं देखते, वे सुनते हुए भी नहीं सुनते। पर आयत 16 में यीशु ने कहा, धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। परमेश्वर के बारे में गवाही देने वाली बाइबल के माध्यम से हमें यह जानना चाहिए कि उन लोगों को कैसे उत्तर देना चाहिए जो पूछते हैं, मसीह आन सांग होंग परमेश्वर क्यों है? पहला, मसीह आन सांग होंग ने मानव जाति को अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर के अलावा कोई भी अनंत जीवन नहीं दे सकता। इसीलिए मसीह आन सांग होंग परमेश्वर है। हमें उन्हें यह उत्तर देना चाहिए। बेशक पहला यूहन्ना अध्याय 2 आयत 25, यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53, मत्ती अध्याय 26 आयत 26, यशायाह अध्याय 25 आयत 6, इब्रानियों अध्याय 9 आयत 28 में इस उत्तर के बारे में कई प्रमाण हैं और भी बहुत कुछ है जिनका हम उन्हें प्रचार कर सकते हैं। दूसरा, मसीह आन सांग होंग ने सियोन का पुनर्निर्माण किया। बाइबल गवाही देती है कि
केवल परमेश्वर ही सियोन का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। पहचान पत्र में लोगों के बारे में बहुत सी जानकारी होती है। उसी तरह बाइबल में परमेश्वर के बारे में बहुत सी जानकारी है। उनमें से आइए हम इस तथ्य के बारे में सोचें कि जो सियोन को फिर से बसाएगा वह परमेश्वर है। भजन संहिता अध्याय 102 आयत 16, भजन संहिता अध्याय 87 आयत 5, यशायाह अध्याय 33 आयत 20, दानियल अध्याय 7 आयत 25 और लेवी व्यवस्था अध्याय 23 आयत 1 के द्वारा हम पुष्टि कर सकते हैं कि मसीह आनसंग होंग ही परमेश्वर है जिन्होंने सियोन की स्थापना की। लोग सवाल करना जारी रख सकते हैं, मसीह आनसंग होंग क्यों परमेश्वर है? हम यह कहकर उत्तर दे सकते हैं, मसीह आनसंग होंग परमेश्वर है क्योंकि उन्होंने मानव जाति को पापों की क्षमा दी है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के अलावा कोई भी पापों की क्षमा नहीं दे सकता। हम लूका अध्याय 5 आयत 17, मत्ती अध्याय 26 आयत 26 और कई अन्य वचनों के द्वारा इसकी पुष्टि कर सकते हैं। जब कोई हमसे इस तरह का प्रश्न पूछता है तो परमेश्वर ने हमें आसानी से उत्तर देने के लिए बहुत सारे सबूत दिए हैं। हम यह कहकर भी उत्तर दे सकते हैं, मसीह आनसंग होंग परमेश्वर है क्योंकि उन्होंने राजा दाऊद की सिंहासन की भविष्यवाणी को पूरा किया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 आयत 1, होशे अध्याय 3 आयत 5, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 16, दूसरा शमूएल अध्याय 5 आयत 4, लूका अध्याय 13 आयत 6, इब्रानियों अध्याय 9 आयत 28, लूका अध्याय 12 आयत 49 और लूका अध्याय 22 आयत 20 दिखाकर हम लोगों को प्रचार कर सकते हैं कि मसीह आनसंग होंग शरीर में इस पृथ्वी पर आए परमेश्वर है। हम यह कहकर भी प्रचार कर सकते हैं, मसीह आनसंग होंग परमेश्वर है क्योंकि उन्होंने हमें जीवन का वृक्ष दिया है। हम उन्हें उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 17, उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 22, यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53, मत्ती अध्याय 26 आयत 17, यूहन्ना अध्याय 10 आयत 10, इब्रानियों अध्याय 9 आयत 28 और भी कई वचनों में लिखे प्रमाण दिखा सकते हैं और कह सकते हैं, बाइबल में लिखा है कि केवल परमेश्वर ही मानव जाति को अदन की वाटिका का जीवन का वृक्ष दे सकते हैं। केवल मसीह आनसंग होंग ने हमें जीवन का वृक्ष दिया है। इस प्रकार क्या मसीह आनसंग होंग परमेश्वर नहीं जिनके बारे में बाइबल और नबी गवाही देते हैं? हम यह कहकर भी उत्तर दे सकते हैं, मसीह आनसंग होंग परमेश्वर है क्योंकि उन्होंने इन अंतिम दिनों में नई वाचा को स्थापित किया है। केवल परमेश्वर ही नई वाचा को स्थापित कर सकते हैं, केवल उनके पास ही यह अधिकार है। जब हम यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 और लूका अध्याय 22 में लिखे गए वचनों की जांच करते हैं तो ये वचन हमें सिखाते हैं कि केवल परमेश्वर ही इस युग में नई वाचा का सत्य ला सकते हैं। लोग फिर से पूछ सकते हैं, क्यों मसीह आनसंग होंग दूसरी बार आए मसीह परमेश्वर है? हम यह कहकर उत्तर दे सकते हैं, मसीह आनसंग होंग परमेश्वर है क्योंकि वो मलकीसिदक की भविष्यवाणी के अनुसार इस पृथ्वी पर आए। हम यह कहकर भी उत्तर दे सकते हैं, मसीह आनसंग होंग परमेश्वर है क्योंकि उन्होंने स्वर्गीय माता को प्रकट किया। स्वर्गीय पिता के अलावा कोई भी हमारे लिए स्वर्गीय माता को प्रकट नहीं कर सकता। यशायाह अध्याय 62 में यह भविष्यवाणी की गई है कि परमेश्वर तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि वह सारी मानव जाति को यरूशलेम को नहीं जानने देते। मसीह आनसंग होंग परमेश्वर है क्योंकि उन्होंने हमें पापों की क्षमा दी। वह परमेश्वर है क्योंकि उन्होंने हमें अनंत जीवन दिया है। वह परमेश्वर है क्योंकि उन्होंने सियोन को फिर से बसाया है। मसीह आनसंग होंग परमेश्वर है क्योंकि उन्होंने हमें नई यरूशलेम स्वर्गीय माता के बारे में बताया। वह परमेश्वर है क्योंकि उन्होंने नई वाचा को स्थापित किया। हमें ये उत्तर आसानी से देने चाहिए। इन सरल उत्तरों में से आज आइए हम बाइबल के माध्यम से अध्ययन करें कि आनसंग होंग परमेश्वर है क्योंकि उन्होंने मानव जाति को अनंत जीवन दिया है। आइए हम बाइबल के द्वारा इस तथ्य की पुष्टि करें। आइए हम पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 2 खोले। पहला यूहन्ना अध्याय 2 आयत 25 कहती है, और जिसकी उसने, यहां उसने कौन है? यह यीशु मसीह है जो शरीर में इस पृथ्वी पर आए थे। उसने हमसे प्रतिज्ञा की। उन्होंने हमसे क्या प्रतिज्ञा की? अनंत जीवन है। केवल परमेश्वर ही अनंत जीवन दे सकते हैं। कोई मनुष्य अनंत जीवन नहीं दे सकता। पिता के युग में यहोवा नाम के साथ, पुत्र के युग में यीशु नाम के साथ और पवित्र आत्मा के युग में नए नाम के साथ परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए और हमसे अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की। क्या यह कार्य केवल परमेश्वर ही नहीं कर सकते?
तब वह हमें अनंत जीवन कैसे देंगे? आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53 पर जाकर इस बारे में जाने कि वह अनंत जीवन देने की अपनी प्रतिज्ञा को कैसे पूरा करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। आयत 54, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। कोई नहीं है जो हमें अनंत जीवन का मार्ग सिखा सकता है, सिवाय किसके? पहला यूहन्ना अध्याय 2 आयत 25 के अनुसार हम पुष्टि कर सकते हैं कि केवल परमेश्वर के पास मानव जाति से ऐसी प्रतिज्ञा करने की शक्ति है। जब यीशु ने पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं, तो पतरस ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस को कैसे पता चला कि यीशु ही परमेश्वर है? उसने उसके पहचान पत्र के माध्यम से परमेश्वर को पहचान लिया। पतरस जानता था कि परमेश्वर के अलावा कोई भी अनंत जीवन नहीं दे सकता। इसीलिए उसने कहा, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। इसके द्वारा क्या उसका यह मतलब नहीं था आप परमेश्वर है? परमेश्वर के अलावा हम अपने जीवन और अपने भविष्य के लिए किस पर निर्भर हो सकते हैं? आइए हम आयत 54 के साथ जारी रखें। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। इस आयत के अनुसार यीशु ने हमें सिखाया कि हम कैसे उनका मांस खा सकते हैं और उनका लहू पी सकते हैं, ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। उन्होंने सत्य की इस विधि की स्थापना भी की है ना? एक बार जब हम इस सत्य के माध्यम से उन्हें खोज लेते हैं, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि वह परमेश्वर है जो देह धारण करके दूसरी बार आए हैं। आइए हम मत्ती अध्याय 26 आयत 26 को देखें। अध्याय 26 आयत 26, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। जब हम आयत 17 से पढ़ते हैं तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि यह फसह के पर्व का दृश्य है। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 में यीशु ने कहा, मेरा मांस। जब हम पूरे शरीर के बारे में बात करते तो हम कहते हैं देह, लेकिन जब हम शरीर के अंगों के बारे में बात करते तो क्या हम मांस नहीं कहते? इसका भी वही अर्थ है। आयत 27 में लिखा है, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। जब उन्होंने फसह के दाख मधु को दिया जो कटोरे में था, तो उन्होंने कहा, इसमें से पियो, क्योंकि यह अर्थात फसह का दाख मधु वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 54 में यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। फसह की रोटी और फसह का दाख मधु उनके मांस और लहू को संकेत करते हैं। इसीलिए जब हम फसह मनाते हैं तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दुनिया का कोई भी बाइबल विद्वान हमें सत्य का मार्ग फसह मनाने के बारे में नहीं सिखाता। यह कोई नहीं जानता। कोई भी सेमिनरी फसह के सत्य के बारे में नहीं सिखाता। कोई भी इसे नहीं मनाता। यदि वे फसह नहीं मनाते तो इसका मतलब है कि वे यीशु का मांस नहीं खाते और उनका लहू नहीं पीते। यदि वे उनका मांस नहीं खाते और उनका लहू नहीं पीते तो उनके पास क्या नहीं है? उनमें जीवन नहीं है। सीधे शब्दों में कहे तो वे अनंत जीवन प्राप्त नहीं करते जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। तो वे फसह क्यों नहीं मनाते? 325 ईस्वी में निकिया की परिषद में फसह के पवित्र भोज को नष्ट कर दिया गया था। यह कहा गया था,
यह एक ऐसा पर्व है जिसे यहूदी पुराने नियम में मनाते थे। उन्होंने उस पवित्र पर्व को नष्ट कर दिया जिसे प्रथम चर्च के संत ने मसीह की शिक्षाओं के अनुसार 300 से अधिक वर्षों तक मनाया था। 325 ईस्वी से लगभग 1600 वर्षों तक जीवन का सत्य फसह इस पृथ्वी पर प्रकट नहीं हुआ। फसह के गायब होने के बाद से इस पृथ्वी पर बहुत से लोग पैदा हुए और मर गए, लेकिन किसी ने भी लोगों को कभी यह नहीं सिखाया हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए फसह का पर्व मनाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि केवल परमेश्वर ही इसे सिखा सकते हैं। यह परमेश्वर का पहचान पत्र है। परमेश्वर के अलावा कोई भी यह कार्य नहीं कर सकता, है ना? इसीलिए नबी यशायाह ने आसानी से समझाया कि जो जीवन का सत्य फसह लाते हैं वह हमारे परमेश्वर है। आइए हम यशायाह अध्याय 25 पर जाएं। आज हम परमेश्वर के कई पहचान पत्रों का एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। आइए हम यशायाह अध्याय 25 आयत 6 देखें। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए एक ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाखमधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाखमधु होगा। आयत 6 में परमेश्वर एक भोज को तैयार करते हैं। परमेश्वर निथरे दाखमधु, उत्तम दाखमधु से एक बड़ा भोज तैयार करेंगे। आइए हम आयत 7 के साथ जारी रखें। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह किसका सदा के लिए नाश करेगा? वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा का अर्थ है कि वह हमें अनंत जीवन देंगे, है ना? क्या हमने पहले दाखमधु और अनंत जीवन के बारे में नहीं पढ़ा था? फसह का दाखमधु वह विधि है जो मानव जाति की जो मरने के लिए नियत है, जीवन के मार्ग पर अगुवाई करता है। यह काम किसने किया? लूका की पुस्तक अध्याय 22 में यीशु ने घोषणा की, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। मैं तुम्हारे लिए सत्य की इस विधि को स्थापित कर रहा हूं। इसकी घोषणा किसने की? लगभग 2000 साल पहले वह इस पृथ्वी पर यीशु नाम के साथ आए और इस सत्य की घोषणा की। वह कौन है? क्या वह परमेश्वर नहीं है? लेकिन इस युग में फसह का पर्व 1600 वर्षों के लिए गायब हो गया। केवल परमेश्वर ही हमें फसह की रोटी खाने की अनुमति दे सकते हैं जो उनके मांस को दर्शाती है, और फसह का दाखमधु पीने की अनुमति दे सकते हैं जो उनके लहू को दर्शाता है। इसीलिए यशायाह अध्याय 25 में लिखा है, वह निथरे हुए दाखमधु से मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। चूंकि वह मृत्यु को हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे, इसका मतलब है कि वह हमेशा के लिए जी सकते हैं। वह इस कार्य को किससे पूरा करेंगे? वह इस कार्य को निथरे दाखमधु से पूरा करेंगे। दाखमधु को निथरा क्यों बताया गया है? सिर्फ 1 या 2 साल तक संग्रहित होने पर यह पुराना नहीं कहलाएगा। 325 ईस्वी से 1600 से अधिक वर्षों तक किसी ने भी मानव जाति को फसह की रोटी और दाखमधु नहीं दिया। पहला यूहन्ना अध्याय 2 आयत 25 में लिखा है, जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। केवल परमेश्वर ही हमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा दे सकते हैं। साथ ही परमेश्वर ने केवल अपने वचनों से नहीं कहा मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए इसे प्राप्त करने का एक विशिष्ट तरीका स्थापित किया। यीशु ने हमें स्पष्ट रूप से यह कहते हुए सिखाया, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। जब तक तुम मेरा मांस न खाओ और मेरा लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। फिर इस पृथ्वी पर किसने आकर नई वाचा के फसह की स्थापना की ताकि हम मसीह का मांस खा सके और उनका लहू पी सके? अंधकार युग के दौरान जीवन के सत्य फसह के गायब होने के बाद हमारे पिता एक बार फिर इस पृथ्वी पर आए और मानव जाति को फसह की रोटी और दाखमधु दिया। तब हमें तुरंत उन्हें पहचानना चाहिए कि वह कौन है।
यशाया अध्याय 25 आयत 8, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो वह कौन है, हमारा परमेश्वर यही है। हमें यह कहते हुए तुरंत उन्हें पहचानना चाहिए, निश्चय ही यह परमेश्वर है जिनकी हम इतने लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आयत 9, उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यह उद्धार करता है जिन्होंने हमें बचाया। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। आज हम विभिन्न मीडिया से और अपने होठों से इस तथ्य के बारे में प्रचार कर रहे हैं कि फसह प्रकट हुआ है, लेकिन भले ही हम यह कहते हैं फसह प्रकट हुआ है, फिर भी लोगों को यह एहसास क्यों नहीं होता कि परमेश्वर आ गए हैं। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। हमने पिता मसीह आन संग होंग को ग्रहण किया है, जो जीवन के सत्य फसह को लेकर आए। हमने स्पष्ट रूप से देखा है कि पिता के पास परमेश्वर का पहचान पत्र है। प्रथम चर्च के समय में जब यीशु ने पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं, तो चेलों ने उत्तर दिया, कोई कोई एलिया और कोई कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उन्होंने पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, आप जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह है, आप परमेश्वर है। यीशु ने उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। इसके द्वारा उनका अर्थ था, पिता ने सुनने के लिए तुम्हारे कान और देखने के लिए तुम्हारी आंखें खोली है। परमेश्वर स्वयं को दूसरों से छिपाते हैं, लेकिन हमारे सामने अपने आप को प्रकट करते हैं। हम बाइबल की 66 पुस्तकों में लिखे भजनों, भविष्यवाणियों और पत्रों को पा सकते हैं, लेकिन ये सभी किसकी गवाही देते हैं? यीशु ने यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 5 आयत 39 में इसे स्पष्ट रूप से समझाया। पवित्र शास्त्र मेरी गवाही देता है, बाइबल मेरा पहचान पत्र है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग पिता मसीह आन संग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता का इनकार करते हैं। हमें आत्मिक रूप से अंधे लोगों की कभी नहीं सुननी चाहिए। हमने पहले से ही देखा है और समझते हैं कि वे कौन है ना? प्रथम चर्च के सभी संतों ने गवाही दी, यीशु उद्धारकर्ता और मसीह है जो इस पृथ्वी पर आए हैं। उसी तरह हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं लोगों से क्या कहूं। जैसे आज मैंने उपदेश दिया उसी तरह से दूसरों को बताना चाहिए। परमेश्वर के अलावा कोई हमें अनंत जीवन नहीं दे सकता, परंतु मसीह आन संग होंग ने हमें अनंत जीवन दिया है। फिर यदि वह परमेश्वर नहीं है तो वह कौन है? हमें इस तरह से सरलता से उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए। यदि वे पूछे तो क्या कोई प्रमाण है कि उन्होंने हमें अनंत जीवन दिया? हमें कहना चाहिए, बेशक सबूत है। इस तरह हमें मसीह आन संग होंग और स्वर्गीय यरूशलेम माता के बारे में गवाही देनी चाहिए। हमें उसी तरह प्रचार करना चाहिए जैसे प्रथम चर्च के संतों ने किया था। क्या हमें ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इफिसुस की कलीसिया का अर्थ चाहने योग्य है? चर्च का नाम चाहने योग्य क्यों था? प्रथम चर्च के सदस्यों ने यह कहते हुए प्रचार करना कभी नहीं छोड़ा, यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर है। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वह आशीषित होगा और उद्धार पाएगा। भले ही वे रोमी अखाड़े में शहीद हुए, लेकिन वे मृत्यु से नहीं डरते थे। ऐसा क्यों था? यह यीशु की शिक्षा के कारण था। जो मसीह के नाम से अपमानित होते हैं वे स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। वे उस महान महिमा का आनंद लेंगे जिसका उन्होंने इस पृथ्वी पर आनंद नहीं लिया है। स्वर्ग के राज्य में मृत्यु या शोक या विलाप नहीं है। इसके बजाय हर दिन यह खुशी से भरा रहता है, चूंकि वे पूरी तरह से इस पर विश्वास करते थे। इसीलिए उन्होंने उत्पीड़न को दर्द या पीड़ा के रूप में नहीं माना। ऐसा इसलिए क्योंकि वे दृढ़ता से इस पर विश्वास करते थे। इस प्रकार जब संसार के लोग पूछते हैं, मसीह आन संग होंग दूसरी बार आने वाले मसीह क्यों हैं,
वह परमेश्वर क्यों है? तब आज से आइए हम दृढ़ विश्वास के साथ सभी लोगों को उत्तर दें। इस दृढ़ विश्वास के साथ आइए हम एक बार फिर अपने विश्वास को जागरूक करें और इस वर्ष में अपने मन की संतुष्टि तक पिता आन सांग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता की बड़ाई करें। आजकल बहुत से लोग अपना नाम बदलते हैं। नाम बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता। लगभग 2000 साल पहले परमेश्वर ने यीशु नाम का इस्तेमाल किया था। पवित्र आत्मा के युग में वह किस नाम के साथ आएंगे? वह एक नए नाम के साथ आएंगे। यदि वह यीशु नाम के साथ आते हैं तो यह एक झूठ होगा। वह एक नए नाम के साथ इस पृथ्वी पर आएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और अध्याय 2 में परमेश्वर कहते हैं, जब मैं दूसरी बार आऊंगा तो एक नए नाम के साथ आऊंगा। हम सभी उस चर्च में हैं जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है। हम अनंत जीवन प्राप्त कर रहे हैं जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। क्या हम सभी उद्धार और पापों की क्षमा के मार्ग पर नहीं हैं जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है? इस वजह से हमें सामरिया और पृथ्वी के छोर तक दृढ़ विश्वास के साथ सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। आइए हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 9 में एक और आयत देखें। आयत 28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। उनके पहले आगमन पर उनका नाम यीशु था। अपने दूसरे आगमन के बारे में उन्होंने कहा, मैं अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। यह पिता के युग में दिया गया नाम या पुत्र के युग में दिया गया नाम नहीं है। पवित्र आत्मा के युग में नया नाम वह है जो निथरे हुए दाख मधु से मृत्यु का सदा के लिए नाश करेंगे, जो जीवन के सत्य फसों को पुनर्स्थापित करेंगे। वह दूसरी बार आने वाले मसीह और उद्धार करता है। क्या वह हमारे परमेश्वर नहीं है जिसकी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए? जो सियोन की सभी संतानों की जीवन के सत्य नई वाचा के फसों की ओर अगुवाई करते हैं। वह दूसरी बार आने वाले मसीह है जिनके बारे में बाइबल और नबी गवाही देते हैं। वह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर है जिनकी मानव जाति प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए हमारे चर्च का नाम चर्च ऑफ गॉड है। हम उस चर्च में भाग ले रहे हैं जिसे स्वयं परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए नियुक्त किया, स्थापित किया और बनाया है। यह केवल इतना ही नहीं है कि हम सबत का दिन, फसह और पर्वों को मनाते हैं। यह सच्चा चर्च है जो परमेश्वर की इच्छाओं को सिखाता और उसे कार्य में लाता है। किसी व्यक्ति की उपाधि या प्रसिद्धि कितनी भी शानदार क्यों न हो, यह व्यर्थ है। जब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की बात आती है तो यह बेकार है। उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। जैसा कि बाइबल में लिखा है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। इस तरह के व्यक्ति के विपरीत परमेश्वर ने हमें एक सच्चा जीवन जीने की अनुमति दी है। हम सच्चा आत्मिक भोजन खा सकते हैं और सच्चा आत्मिक पेय पी सकते हैं। हम स्वर्गीय पिता मसीह आन सांग होंग से मिले हैं जिन्होंने हमें अनंत जीवन का मार्ग दिखाया और हमारी उद्धार के मार्ग पर अगुवाई की। हम नई यरूशलेम स्वर्गीय माता से भी मिले हैं जिन्हें पिता ने हम पर प्रकट किया है। जहां कहीं भी आत्मा और दुल्हन हमारी अगुवाई करते हैं, हमें अंत तक उनका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। इस पृथ्वी पर अभी भी बहुत से लोग हैं जो पवित्र आत्मा के युग के परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं जानते। आइए हम बहुत से लोगों को इस पृथ्वी पर आए पिता आन सांग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता के बारे में अनुग्रह पूर्वक गवाही दे। तब दुनिया के सभी लोग कहेंगे, क्या चर्च ऑफ गॉड वह चर्च नहीं जो मसीह आन सांग होंग और माता परमेश्वर पर विश्वास करता है? ऐसा करने से मुझे आशा है कि स्वर्गीय संतानों के अच्छे कार्यों और जीवनों को देखकर संसार के सभी लोग पश्चाताप करेंगे। यह आशा करते हुए कि उन्हें पश्चाताप की ओर ले जाने में हम कड़ी मेहनत करेंगे, मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।